जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने लर्निंग पैशन ऑनलाइन क्लास में। तो रेडी हैं सब जन आज पढ़ने के लिए 11.4। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं किससे, 11.4 से। बच्चों इस 11.4 में हम वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? वॉल्यूम। इसके पहले हमने सरफेस एरिया डिस्कस किया था और आज के दिन क्या डिस्कस करेंगे? वॉल्यूम। तो देखो हम ये पहले समझते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है और सरफेस एरिया का मतलब तो हमने समझा था। और एक देखो, जैसे मेरे पास ये पानी की बॉटल है, ठीक है बच्चों। अब इसका जो बाहर का सरफेस है इसी को हम क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। ये बाहर का जो सरफेस है। अब इस बॉटल में कितना पानी है, वो पानी हमने कितना पानी भरा हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे? इट्स वॉल्यूम। कितना वाटर ये कंटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उसी को क्या कहेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अब अगर मान लो जैसे ये रूम है, हमारा क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में कितनी हवा है ये टोटल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। बड़ी क्लासरूम है तो बड़ा वॉल्यूम है, छोटी क्लासरूम है तो छोटा वॉल्यूम है। तो ये हुआ बच्चों वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसा इसके पहले किया था। सबसे पहले हम क्यूब की बात करेंगे, फिर हम क्यूबॉइड की बात करेंगे और उसके बाद थर्ड जो हम बात करेंगे वो क्या रहेगा? सिलेंडर रहेगा। ठीक है बच्चों, ये तीन शेप हैं जिसका हम लोग खास तौर से डिस्कशन आज करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो डिस्कशन में मैं ले रहा हूँ क्यूब। क्यूब हम सब जानते हैं और हमने लास्ट डिस्कशन में भी इसकी बात की थी। घर पे आप डाइस खेलते होंगे, कम से कम एग्ज़ाम के बाद तो खेल लेना। तो जो डाइस होते हैं बच्चों, जो हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं या यही सब जो बच्चे खेलते हैं, तो ये डाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डाइस में यहाँ पे जैसे 1 पॉइंट रहेगा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट्स रहते हैं। तो डाइस में हम क्या देखते हैं कि इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं, अगर ये डिस्टेंस L यूनिट है, तो इसके बाद जो दूसरी डिस्टेंस है यहाँ इस पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो ये अगर L है तो ये भी L होगा और ये भी क्या होगा? L होगा। तीनों वैल्यूज़ क्या हैं बच्चों? L, L एंड L। तो अगर मान लो कोई ऐसा डाइस है, डाइस के जैसा कुछ भी कोई बॉक्स रखा गया है, तो उस बॉक्स में कितनी जगह है? जैसे देखो टीवी वगैरह हम खरीदते हैं या कोई भी सामान आप खरीदते हो तो वो एक बॉक्स में पैक करके आता है। तो बॉक्स में पैक करके आया मतलब उस बॉक्स में कितनी जगह है हमें ये पता करना है, इसी को हम कहेंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? वो L इंटू L इंटू L। मतलब इन तीनों लेंथ को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हें ये वॉल्यूम पता चल जाएगा। और इसी को हम कहेंगे L द क्यूब। L द क्यूब है ना, 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो हम क्यूब कहते हैं। तो L द क्यूब, लेंथ द क्यूब। तो ये बात हो गई क्यूब की बच्चों। अब हम लोग क्यूबॉइड की बात करेंगे। क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। क्यूबॉइड के बारे में जैसा कि तुम जानते हो, क्यूबॉइड में ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो क्यूबॉइड का शेप जैसे तुम्हारा कंपास बॉक्स है, जैसे आपकी नोटबुक है, तो उसमें देखो जो लेंथ है अलग है, ब्रेड्थ अलग है, उसकी हाइट जो है वो अलग है। तो जब तीनों वैल्यूज़ अलग अलग हो जाती हैं, ये तीनों वैल्यूज़ जब अलग अलग रहेंगी तब हम उसे क्या नाम देते हैं? क्यूबॉइड। हम क्या नाम देंगे बच्चों उसे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कहेंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरफ जो वैल्यू जा रही है वो लेंथ है,
ऊपर की तरफ जो जा रही है मैं उसे हाइट कहता हूँ, इस तरफ जो आ रही है उसको मैं ब्रेड्थ कहता हूँ। अब कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि विनोद सर एक बात आप बताओ, इधर ही लेंथ लेना ज़रूरी है क्या? अगर इधर ब्रेड्थ ले लिया तो कोई बात नहीं, आप अगर इस तरफ ब्रेड्थ ले लेते हो और इस तरफ लेंथ ले लेते हो कोई बात नहीं, ये एक ही है। हमें खाली 3 लेंथ मल्टीप्लाई करने रहते हैं, एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है। ये 3 डिस्टेंसेस जो इस पॉइंट से निकल रहे हैं, एक उस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तीनों वैल्यूज़ आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। और क्यूबॉइड में हम जानते हैं कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। ऐसा हो सकता है कि लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहे और हाइट अलग हो जाए, ऐसा, लेकिन कम से कम एक वैल्यू यहाँ पर कम से कम 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो आपस में अलग अलग होंगी। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो हम क्यूबॉइड तभी कहेंगे जब कम से कम एक जगह तो में इस तरीके की अनइक्वलिटी दिख रही है, तब हम क्या बोलेंगे उसे, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि ऑल द लेंथ्स आर डिफरेंट। अब क्यूबॉइड में वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप तीनों लेंथ मल्टीप्लाई कर लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही हमें क्या देगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वेरी क्लियर एवरीबॉडी, एकदम क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिलेंडर की। देखो सिलेंडर, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, सिलेंडर जो होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कुलर शेप जिसमें इनर एंड आउटर वॉल्यूम, ये इस तरीके से। अब इनर वॉल्यूम अगर मैं हटा भी दूं तो ये टॉप सरफेस को तुम देखो, वही टॉप सरफेस नीचे की तरफ भी रिपीट हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, सिलेंडर। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं यहाँ पर इस मार्कर को दिखा रहा हूँ कि जैसे मार्कर का ये सरफेस जो है वो क्या है, सर्कुलर है, और वही सर्कुलर पार्ट ऊपर की तरफ आया है और इस तरीके से एंड मिला, तो ये सिलेंडर का शेप हुआ बच्चों। तो सिलेंडर के शेप में हम ये देखते हैं कि अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में है और ये हुआ उसका रेडियस, तो इसका सरफेस एरिया पहले हम पता करेंगे, टॉप सरफेस एरिया कितना है, टॉप सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ये हमें बता देगा कि भाई यहाँ का सरफेस एरिया कैसे मिला। अब इसी सरफेस एरिया में जब तुम हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। एक बार जरा फिर से हम समझते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। तुम ऐसा कंसीडर करो कि मैंने सरफेस पे ढेर सारी प्लेट्स रखी हुई हैं। देखो मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ कि इस जगह पे सरफेस है और सरफेस पे मैंने एक प्लेट रखी है, ठीक है ना। ऐसे इस प्लेट का जो सरफेस एरिया होगा वो कैसे मिलेगा मुझे, पाई आर स्क्वायर करके। अगर इस प्लेट के ऊपर और प्लेट ऐसे रखते जाओ, ऐसे मैं 50 प्लेट रखूँगा तो टोटल कितना वॉल्यूम मिला मुझे, इसमें मैं 50 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसी मैंने 100 प्लेट्स रख दी तो इतना बड़ा तो सिलेंडर जैसा बन जाएगा, है ना। कभी कभी हम जब भी शादी ब्याह में जाते हैं तो तुम देखो जहाँ पे प्लेट्स रखी रहती हैं उसका शेप देखो एक सिलेंडर जैसा ही रहता है। टॉप प्लेट रहेगा, फिर बॉटम वाली प्लेट रहेगी, बीच की सारी प्लेट्स रहेंगी, तो वो सारी प्लेट्स हैं ऐसा समझो। तो पाई आर स्क्वायर है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, h मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तब हमें वॉल्यूम मिलता है। किसका वॉल्यूम मिलता है बताओ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच करके। ठीक है बच्चों, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसे हमने अपनी एक प्लेट रखी है, उस प्लेट के ऊपर ढेर सारी प्लेट रखते चले जाओ तो वो एक सिलेंडर का ही शेप बनेगा। और हर प्लेट का एरिया कैसे मिलता है? पाई आर स्क्वायर से। तो ऐसे जितनी प्लेट्स रखे हो उतने से मल्टीप्लाई कर दो, या जो हाइट आ रहा है उस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो उस हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इसके अंदर कितनी जगह है, कितना ये वाटर कंटेन कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है, ये हमें पता चल जाता है। इसी को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो उसका फॉर्मूला क्या रहा बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला रहा। किसका फॉर्मूला रहा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन से चलो हम शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आप उसको एक बार रीड करो टेक्स्ट बुक में, और तब तक मैं बोर्ड भी क्लीन कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं हम उस क्वेश्चन पे। क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में, ज़रा देखो तो। टेक्स्ट बुक में जब बच्चों ज़रूर पढ़ो अपना क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में देखो क्या दे रहे हैं। गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक, एक टैंक बना के दिखा रहे हैं, और वो टैंक कैसा है? सिलिंड्रिकल है। कैसा है बच्चों? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल जो टैंक है, ये है मान लो सिलिंड्रिकल टैंक। अब इस सिलिंड्रिकल टैंक के बारे में क्या कह रहे हैं? इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड वॉल्यूम। हम कब इसकी सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे और कब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होता है सरफेस एरिया और क्या होता है वॉल्यूम। देखो, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें मैं कितना पानी भर सकता हूँ, इसके लिए तुम क्या पता करोगे बच्चों? बताओ मुझे। हम क्या पता करेंगे बोलो? हम पता करेंगे वॉल्यूम। करेक्ट, कि कितना, भाई 1 लीटर की बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है, कितना पानी ये भर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? इस वहाँ पर हम क्या पता करेंगे बच्चों? वॉल्यूम पता करेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन आ रहा है कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर मुझे इसको चारों तरफ से प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर करना है तो तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा? बाहर बाहर प्लास्टर करोगे ना, प्लास्टर बाहर बाहर कर रहे हैं इसके चारों तरफ, तो इसके चारों तरफ जब प्लास्टर कर रहे हो तो क्या पता करोगे बताओ मुझे? हम सरफेस एरिया पता करेंगे, है कि नहीं? बाहर बाहर ही प्लास्टर करोगे ना, तो इसके सरफेस पर ही प्लास्टर करोगे। तो जब प्लास्टर कर रहे हो तो सरफेस एरिया को ही पता करोगे। ऐसा तो नहीं कि पूरा सीमेंट भर के बॉटल ये टैंक को बंद कर देंगे, नहीं, हमें टैंक में तो पानी भरना है, तो बाहर से इसकी सेफ्टी के लिए हम इसमें सीमेंट लगा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लास्टर है, प्लास्टर करना है तो हम बाहर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब इस सी वाले पार्ट में देखो क्या पूछ रहे हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अब मान लो ये किसी बिल्डिंग के में किसी एरिया में वाटर सप्लाई करने के लिए बड़ा सा टैंक रखा गया है जिसकी 10,000 लीटर की कैपेसिटी है। तो छोटे छोटे कितने टैंक भर सकते हो? एक 10,000 लीटर कैपेसिटी है तो 1-1 लीटर के लिए मैं 10,000 बॉटल भर सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे क्या पता करना पड़ेगा? इसका कितना वॉल्यूम है, छोटे छोटे कंटेनर का कितना वॉल्यूम है। हमें वॉल्यूम की बात करनी है। किसकी बात करनी है? वॉल्यूम की बात करनी है। ठीक है बच्चों,
तो जब यहाँ पर, अच्छा दूसरा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि चलो यहाँ पर अगर मुझे पेंट करना है, इसको पेंट करना है बाहर बाहर से, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम या सरफेस एरिया? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोचो अपने मन में, लिखो अपना आंसर। सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि आप पेंटिंग कर रहे हो बाहर बाहर सरफेस पे। ठीक है बच्चों, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दैट इज डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। तो आप क्या करो, फटाफट सेकेंड क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, तो चाहिए तो वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज करने के बाद सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, फिर मुझे बताओ कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे और कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो सेकेंड क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर बना रहे हैं और इस सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। डायमीटर याद रखना, डायमीटर दिया गया है और इसी सरफेस का, इसका जो सरफेस एरिया है, ग्राउंड सरफेस एरिया, ये 7 सेंटीमीटर बता दिया। वहीं पर एक और टैंक रखा हुआ है, उसकी सरफेस एरिया, उसका डायमीटर बता रहे हैं 14 सेंटीमीटर, हाइट बता रहे हैं 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर हाइट बता रहे हैं 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है। सो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? कैलकुलेशन करना नहीं है, बिना कैलकुलेशन के बताना है, तो बहुत आसानी से हम बता देंगे। खाली तुम फॉर्मूले को याद करो, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं पाई को हटा दूं, इसके लिए R1 H1 रहेगा, इसके लिए भी R2 H2 रहेगा। अब कोई कहेगा सर कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली यहाँ पे एक बात देखने जा रहा हूँ कि दोनों जगह पाई पाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम खाली इन दोनों से आएगा, इन दोनों से आएगा। अब यहाँ पे रेडियस कितना है, 3.5 है, यहाँ पे रेडियस कितना है, 7 है, यहाँ पे हाइट कितनी है, 14 है, यहाँ पे हाइट कितनी है, 7 है। सरफेस एरिया कहाँ पे हमें ज़्यादा मिल रहा है, हाइट को भी अभी मैं छोड़ देता हूँ, मैं खाली ये कहता हूँ कि सरफेस एरिया कहाँ ज़्यादा है। इसका सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, पाई आर स्क्वायर से मिलेगा। इसका सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, पाई आर स्क्वायर से मिलेगा। पाई पाई दोनों जगह पर है, इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज़्यादा है। जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया क्या होगा, वो जो बॉटम एरिया जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये बॉटम एरिया ज़्यादा रहेगी। और यही जब बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा। वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एकदम एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी हमको गेस करने वो बोल रहे थे तो हम खाली अपना गेस के हिसाब से लिखते हैं कि रेडियस ऑफ बी इज मोर, हेंस सरफेस एरिया ऑफ bottom is more, so it will have greater volume। ज़्यादा सरफेस एरिया है ना बॉटम का, इसके लिए बड़ा इसका बेस है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा और ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। अब बाय कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है बच्चों,
वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे फॉर ए, डायग्राम ए, डायमीटर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज गोइंग टू बी 7/2 सेंटीमीटर, हाइट इज़ हाउ मच? 14 सेंटीमीटर। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू है 7/2, 7/2 स्क्वायर है ना, इसलिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ। और इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी दी गई हमें बोलो? 14। ठीक है, अभी 7 और ये 7 कट गया, उसके बाद इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, 11 हो गया। उसके बाद वैल्यू मिल गई देखो 11 × 7 77, 2 से कट करो, ये 7 हो गया, 2 7 जा 14, ध्यान देना 2 7 जा 14, ऐसा मैंने कट किया है। अब देखो 11 × 7 × 7, 7 × 7 49। अब जरा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 49 × 11, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 में 9 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 53। जरा चेक कर लेना बच्चों ध्यान से। 11 9 जा 99, 9 ऊपर गया, 11 4 जा 44, 44 में 9 ऐड करो, कितना हो गया? 53। तो 539, यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिला 539 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना ये वॉल्यूम है, इसलिए इसमें हमेशा तुम्हें क्या लिखना है? जो भी यूनिट है उसका क्यूब। अब उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे फॉर बी। अभी बी वाले कंडीशन के लिए देखो हमारे पास डायमीटर कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज गोइंग टू बी 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर वॉल्यूम का वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बताओ? 7 × 7, एच की वैल्यू कितनी आई? 7 आ गई। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 7 और 7 कट कर दो, 22 × 7 × 7 49। अब ये 49 में हम 22 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 98, फिर से आ गया 98, 8 8 8 16 17, 17 का 1 गया 10। तो ये वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1078 सेंटीमीटर द क्यूब। वेरी क्लियर। तो हमारा आंसर देखो, हमने जो गेस किया था कि बी का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, वो ऑलमोस्ट डबल है उसका। ठीक है ना, ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्ट डबल हो गया, एग्जैक्ट डबल। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, पहले लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी मिली थी हमें? 539 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज 1078 सेंटीमीटर द क्यूब। ये हमें लिखना है। ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो एक और पार्ट पूछ रहे हैं लास्ट में कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, चेक वेदर द सिलेंडर विद अ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ द ग्रेटर सरफेस एरिया। अभी इनका हमको सरफेस एरिया भी एक कैलकुलेट करना है बच्चों। हमें पता है कि सरफेस एरिया मतलब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया देखो पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच। सो बच्चों यहाँ पर सरफेस एरिया भी पता करना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो क्या है? 2 पाई आर आर प्लस एच।
ये फार्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, 2 पाई आर आर प्लस एच। ये किसका फार्मूला है बताओ? सरफेस एरिया का। तो हम इसमें ना फॉर ए के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं। फॉर ए हम लिखेंगे 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी मिली थी हमें बोलो? 7/2, और आर कितना था? 7/2, और एच की वैल्यू कितनी थी वहाँ पे? एच की वैल्यू थी 14, तो 14। अब यहाँ से बच्चों 7 7 कट कर दो, 2 2 कट कर दो, 22 इंटू ये 3.5 है, तो ये हो गया 17.5। तो 17.5 में 22 मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 2 5 जा 10 का 1 गया, 2 7 जा 14 एंड 1 15 का 1 गया, 2 1 जा 2 35, ठीक है। और वैसी तरीके यहाँ से फिर से करोगे तो फिर से 35 आएगा। अब ऐड कर लो 5 8 3, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो वैल्यू आ गई 385, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना एरिया है तो आपको यूनिट किस में लिखना है? स्क्वायर में। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर बी। बी के लिए जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर आर प्लस एच। आर की वैल्यू कितनी दी गई हमें? आर की वैल्यू है यहाँ पे d/2, दैट इज़ 14/2, दैट इज़ व्हाट? 7। हाइट कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ये अब वैल्यू लिखते हैं 2 इंटू पाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बोलो? 7। आर की वैल्यू 7, हाइट कितना दिया गया है? आर की वैल्यू तो हमें 7 आई, हाइट भी कितना दिया गया है? 7। 7 7 कट कर दो, अब ये हो गया 44 इंटू 7 + 7 14। अब 44 इंटू 14, 14 4 जा 56 का 5 गया, 14 4 जा 56, 56 और 5 61, तो ये वैल्यू आ गई 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई? सरफेस एरिया बी की। तो हमने क्या देखा बच्चों? इसका जो सरफेस एरिया था वो कितना मिला हमें? 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सरफेस एरिया था वो कितना मिला? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है एक्चुअल में उसी का वॉल्यूम भी ज़्यादा था। कितना मिला था वॉल्यूम हमें? इसका वॉल्यूम हमें मिला था 1078 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम कितना मिला था? 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों? जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब इसको सेकेंड क्वेश्चन के बाद चलो बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन ये बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन रीड करो, ट्राई करो उस क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर आके सॉल्यूशन देखना। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर दो आप। तो बच्चों होपफुली आपने थर्ड क्वेश्चन देख लिया होगा। तो चलो हम इसको ट्राई करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज गिवन। तो हमें बेस एरिया कितना दे रहे हैं यहाँ पे? बेस एरिया इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दूसरा वॉल्यूम इज, वॉल्यूम कितना दे रहे हैं? 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पूछा क्या जा रहा है बच्चों? हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ये बात हम किसकी कह रहे हैं? क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो हाइट पे क्वेश्चन मार्क है, ये हाइट हमें बताना है, ठीक है। तो बच्चों ये भले देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये बेसिक वही फार्मूला है जो हम सॉल्व करते आए हैं। क्यूबॉइड के लिए देखो हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्यूबॉइड ऐसा लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही हमने पढ़ा है। अब हम सोच सकते हैं कि अरे सर
इधर तो ना तो लेंथ दिया है ना ब्रेड्थ दिया है, खाली वो ना हाइट पूछ रहा है। क्वेश्चन ना सर रॉन्ग है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। आप ध्यान से देखो, लेंथ और ब्रेड्थ को जब मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें एरिया मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे ही पता करते थे ना, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो एरिया कैसे पता करते हो आप? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके पता करते हो ना। तो उसने ये वैल्यू आपको दे दी है, तो ये मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला तुम्हारा एरिया इंटू हाइट है। तो एरिया तुम्हें क्या दिया गया है? 180, बस। लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग नहीं दिया है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वही दिया है, एरिया। तो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एरिया इंटू हाइट भी होगा। तो एरिया की वैल्यू कितनी दे दी है? 180। हाइट हमें नहीं पता है तो हाइट को हमने h ले लिया, h, तो h हो गया। तो हमें पता है कि 180 इंटू h इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम कितना दिया गया है? 900 सेंटीमीटर क्यूब, और ये वैल्यू कितनी दी गई है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो जाएगी 900 सेंटीमीटर क्यूब बाई 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 और 0 कैंसिल कर लो, 18 बन जा 18, 18 5 जा 90। सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर क्यूब है, तो याद रखो ये पावर्स जो होते हैं ना वो कैंसिल होंगे। कैसे कैंसिल होगा कि ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ऐसा 3 बार होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार है, तो इसको दोनों बार ये कट जाएगा और 1 बार बच जाएगा। तो इसे हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको कट करके इसको यहाँ पे 1 लिख दो। तो ये वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। ये हमें आंसर मिला, मतलब हाइट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 सेंटीमीटर। वेरी क्लियर? तो ठीक बच्चों, अब आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। 4th क्वेश्चन रीड करो और उसके बाद फिर वीडियो रीस्टार्ट कर लो और फिर सॉल्यूशन को देखो। देखो बच्चों, यहाँ 4th क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं? 4th क्वेश्चन में उन्होंने दिया है अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन कह दिया तो हम कहेंगे क्यूबॉइड की बात हो रही है। लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 54 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ऐसा हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशंस की वैल्यू इतनी है। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड दिस कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। और क्यूब के लिए जो साइड है, साइड मतलब लेंथ, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर, और वहाँ पे सब 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, पहले वो हम समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन में ना ये पूछ रहे हैं अपने से कि अगर कोई क्यूबॉइड है, मान लो ऐसा कुछ, ऐसा एक बॉक्स जैसा रखा हुआ है। ये लो, मैं इस बॉक्स को बना देता हूँ इस तरीके से। ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स में छोटे छोटे क्यूबॉइड हमें रखने हैं। क्या करने हैं? छोटे छोटे क्यूब रखने हैं, और ये पूरा बॉक्स क्या है? एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में जो लेंथ की वैल्यू दे रहे हैं, मान लो 60, ये वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 54, और हाइट की वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 30। तो ये इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इसका वॉल्यूम कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये छोटे छोटे वॉल्यूम उसके अंदर रखने हैं, तो कितने हम रख सकते हैं, कैसे पता चलेगा? तुमको मैं पूछूं कि 100 लड्डू हैं मेरे पास, और मुझे 5-5 लड्डू एक एक बच्चे को देना है। 5-5 लड्डू एक एक बच्चे को देना है।
तो मैं कितने बच्चों को लड्डू दे सकता हूँ? डिवाइड करके ही बताओगे ना। तो इतने इतने बॉक्स, इतनी इतनी जगह एक एक बॉक्स को देनी है ना मुझे, तो कितने बॉक्स रख सकता हूँ कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर ज़रा कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, खाली आप लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कैसे पता चलता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60, ब्रेड्थ कितना है 54 और हाइट कितना है 30। अब बिल्कुल ध्यान रखो बच्चों, यहाँ तुम्हें मल्टीप्लाई करके फिर अपना आंसर नहीं लिखना है। याद रखना, तुम कितने भी स्मार्ट हो, कैलकुलेशन में कितना भी आता है मल्टीप्लाई करने, लेकिन यहाँ आप मल्टीप्लाई मत करो और कोई यहाँ पर मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये हो गया। अब मैं पता करूँगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये कैसे पता चलता है? एल द क्यूब करके। यहाँ पर एल द क्यूब का मतलब होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसे भी आप मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू मत लिखना। हमें अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, कितने बॉक्स, कितने क्यूब हम इस जगह पे रख सकते हैं। तो हम अब उसी को कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग यहाँ लिख देते हैं ना कि नंबर ऑफ क्यूब्स प्लेस्ड इन क्यूबॉइड इक्वल्स टू, कैसे ये पता चलता है बोलो? ये पता चलेगा बाय पुटिंग हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था? यही था ना, मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन इसी का तो आंसर रहता है ना वॉल्यूम। तो इसी को लाओ, ऐसे ही रखो 60 इंटू 54 इंटू 30। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या मिला था? यही मिला था ना। इसको तुम लाके ना यहाँ पे ऐसे रख दो। रख दिए, खत्म हुआ काम। अब आगे समझो। 6 से इसको कट कर सकते हो ना बड़े आसानी से। 6 10 जा 60, 6 5 जा 30 एंड 6 9 जा 54। हुआ ना बड़े आसानी से कैलकुलेशन। इसीलिए हमने कहा था कि पहले वहाँ कुछ मल्टीप्लाई मत करो, सबको ऐसे अलग अलग ही रहने दो, सो दैट यहाँ पर जब रखेंगे तो कट करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी ये हो गया 10 इंटू 5 9 जा 45, ये हो गया 450। तो कितने बॉक्स हम रख सकते हैं बच्चों यहाँ पे? इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्स, छोटे छोटे जो क्यूब रहेंगे, वो कितने क्यूब आप यहाँ रख सकते हो बोलो? 450 छोटे छोटे क्यूब यहाँ पे हम रख सकते हैं। इतनी जगह में हम रख सकते हैं छोटे छोटे 450 क्यूब्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये हमने अभी यहाँ पर अपने 4th क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। आज का अपना ये टारगेट पूरा हुआ। ये हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 1 में हमने अपने आज के टारगेट को कंप्लीट किया बच्चों। तो फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और उसमें बाकी के भी क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। और तब तक आप खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो, खूब मेहनत से पढ़ाई करो बच्चों। ठीक है, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो। हम सब एक साथ कहेंगे भारत माता की जय।